राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु को भगवान से भी बड़ा कैसे और क्यों माना जाता है। क्या गुरु सच में भगवान से भी बड़े हैं? तो अगर आपके गुरु हैं और आप गुरु की महिमा नहीं जानते हैं तो आप पूरा वीडियो को सुनिएगा। अगर आपके गुरु नहीं हैं और आप बनाना चाहते हैं तो भी इस प्रसंग को जरूर सुनिएगा। हमारे सनातन धर्म में गुरु से बड़ा और कोई नहीं है, सबसे बड़ा गुरु को ही माना गया है। कबीर दास जी अपने दोहे में कहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान कौन है, हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, अध्यात्म का जितना भी ज्ञान है वो हमें सतगुरु से ही प्राप्त होता है। अगर भगवान जीवन में सतगुरु के रूप में ना आए तो कोई भी मनुष्य इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो सभी रिश्ते स्वार्थ से हैं, स्वार्थ के लिए हैं। सिर्फ दो ही रिश्ता है, एक प्रत्यक्ष रूप में और एक अप्रत्यक्ष रूप में, जो निस्वार्थ है। वो सबसे पहला है गुरु और शिष्य का रिश्ता जो निस्वार्थ है, भक्त और भगवान का रिश्ता जो निस्वार्थ है। बाकी इस संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो सभी स्वार्थ से जुड़े हैं। गुरु चाहते हैं कि सब कुछ करते हुए तुम सबसे पहले अपना कल्याण के बारे में सोचो। कोई भी ये संसार के रिश्ता नहीं चाहता है कि आप भगवान की भक्ति करें। सब कोई डरते हैं भगवान की भक्ति से कि अगर ये भगवान का भक्त बन जाएगा तो हो सकता है कि ये बैरागी हो जाएगा, इसको फिर हम परिवार वालों से मोह नहीं रहेगा। और सतगुरुदेव चाहते हैं कि इसको संसार में रहते हुए इसी जन्म में इस संसार से बैराग हो जाए और ये अपने आप को पहचान कर भगवान को प्राप्त करे। तो वो सिर्फ जो आपके बारे में सोचते हैं बिना किसी स्वार्थ का, सिर्फ आपका कल्याण के बारे में सोचते हैं, सिर्फ आपका हित के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरुदेव भगवान होते हैं। दूसरा भगवान होते हैं जो अपने भक्त को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। उनको कोई देख नहीं पाता इस संसार की आंखों से, समझ नहीं पाता इस संसार के बुद्धि से, सोच नहीं पाता इस संसार की मन से। लेकिन सतगुरुदेव भगवान जो हैं वो इसी संसार में आप ही के सामने आप ही के जैसे स्वरूप में आते हैं और वो जब अपने श्रीमुख से समझाते हैं तब आपको समझ आ जाता है। अगर आपने अपने जीवन में अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए हैं तो बिना विलंब किए हुए आप गुरु अवश्य बना लें, क्योंकि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। बिना गुरु के इस संसार का ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ किताब का ज्ञान से, सिर्फ पढ़ाई करने से, सिर्फ डिग्रियां प्राप्त कर लेने से आपका कल्याण नहीं होगा। आपको फिर से यही 84 लाख योनिया में भटकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़े तो आप अपने जीवन में सबसे पहले सतगुरु बनाएं। और दूसरे तरीका से आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस दुनिया के कोई भी वस्तु के सामने अगर दूसरे वस्तु को रखा जाए तो वो अपने जैसा पहचान उसको नहीं दे सकता है। यानी कि वो खुद है वो दूसरों को नहीं बना सकता है। अभी तक के इस आधुनिक दुनिया में कोई भी मशीन ऐसा नहीं बना है कि जिससे उसी मशीन से उसी का निर्माण हो।
एक दूसरे मशीन से किसी दूसरे चीज को बनाया जाता है। सोने में अगर किसी दूसरे धातु को मिलाते हैं तो वो सोना नहीं बनाता, वो अलग रह जाता है। और जब वो सोनार के पास जाता है तो उसको सोनार जलाता है। जलाने के बाद में जो अलग धातुएं होते हैं वो सब जल जाते हैं और सिर्फ सोना बचता है, यानी सोने से उसको अलग कर दिया जाता है। अगर हीरे हो, डायमंड, तो कोई भी डायमंड जो है वो दूसरे डायमंड को नहीं बना सकता। उस स्वयं तो डायमंड रहता है, लेकिन वो डायमंड में किसी चीज को टच किया जाए या उसके करीब लाया जाए तो वो भी डायमंड बन जाए, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। यहाँ तक कि आप सब पारस का नाम तो सुने होंगे। पारस एक ऐसा धातु है कि उस पारस से जब लोहे को टच कराया जाता है, यानी पारस में लोहे जब टच होता है तो पारस लोहे को सोना बना देता है। लेकिन पारस किसी भी चीज को पारस नहीं बनाता। लेकिन गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं कि उनके सामने जब जीव प्राणी जाता है, वो चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अधम हो, कितना भी बड़ा नास्तिक हो, कितना भी बड़ा अज्ञानी हो, उसको वो अपने जैसा गुरु बना देते हैं। अगर कोई भक्त सच्चे हृदय और सच्चे मन से गुरु को अपनाता है, गुरु के बताए हुए मार्गों पे चलता है, गुरु के वचनों का पालन करता है, तो वो भक्त, वो चेला नहीं रहता, वो गुरु बन जाता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक गुरुदेव ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों को गुरु बनाते हैं, चेला बना के नहीं छोड़ते। अभी हमारे सनातन धर्म में इस भारतवर्ष को जितने भी महापुरुष प्राप्त हैं वो सब अपने गुरु के द्वारा ही बनाए हुए हैं। जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी आदरणीय पूजनीय लोग हैं, वो सबको गुरु ने ही बनाए हैं। अगर गुरु नहीं बनाते तो आज हम सबको गुरु प्राप्त नहीं होते, लेकिन हम सबको गुरु प्राप्त है। तो इस संसार में सिर्फ एक गुरुदेव ही ऐसे हैं जो उनके सामने चाहे जिस प्रकार के भी जीवात्मा प्राणी पहुंचता है तो वो उसे निर्मल करके और गुरु बना देते हैं। इसीलिए गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए गुरु का महिमा कोई नहीं गा सकता है, नहीं बोल सकता है। आप सबको पता होगा, वेद व्यास जी जब पुराणों का रचना कर रहे थे तो सारे ग्रंथों का रचना किए, लेकिन दो के बारे में लिखने से पहले वो हाथ जोड़ लिए और बोले कि इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है जो मैं इन दोनों के बारे में कुछ लिख सकूं, कुछ बता सकूं। वो दो कौन थे पता है? एक थे गुरुदेव, गुरु की महिमा पे वेद व्यास जी कोई भी शास्त्र पुराण नहीं लिखे। दूसरे हैं श्रीमती राधा रानी। राधा जी के बारे में वेद व्यास जी कुछ भी लिखने से मना करते हैं और उनका नाम सुनते ही, श्री जी का नाम सुनते ही वो दंडवत करते हैं। अब वेद व्यास जी बोले कि मेरे में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं श्री जी के बारे में, राधा रानी के बारे में कुछ लिख सकूं, जबकि वेद व्यास जी भगवान के अवतार माने जाते हैं और वो हैं। तो समझ जाइए कि जो भगवान के अवतार थे वो भी गुरु का महिमा और श्री जी का महिमा नहीं लिख पाए तो हम और आप का क्या ही सामर्थ्य हो सकता है। लेकिन आप सबको समझाने के लिए अपने अनुभव का बात बताना चाहती हूँ कि आप सब भी गुरु का महिमा थोड़ा बहुत जान सकें और अपने जीवन में गुरु को धारण कर सकें। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि
जब तक जीवन में गुरु प्राप्त नहीं होते हैं, आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों का फल आपको नहीं मिलता। यानी अगर आप दान करते हैं तो आपको 1% मिलता है, 99% उसका फल नहीं मिलता। अगर आप कोई भी यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंत्र जाप, तीर्थ करते हैं तो उसका भी फल आपको 1% ही मिलता है, 99% नहीं मिलता। कन्यादान आप नहीं कर सकते हैं अगर आपके गुरु नहीं है तो। कन्यादान करने से पहले गुरु बनाना अति आवश्यक है, तभी आपको कन्यादान का फल प्राप्त होगा। तो गुरु का महिमा कहाँ तक गाया जाए, आप सबको ये जानकारी अच्छा लगे तो इसी प्रकार के जानकारी के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, ऐसे वीडियो बनाने का और भी मन करता है। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा और एक सनातनी होने के नाते एक सनातनी को सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री राधे, राधे राधे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।